हमारे दर्शकों, आप सभी को शाकंभरी माता के मंदिर के हम दर्शन कराने जा रहे हैं। जयपुर से 95 किलोमीटर की दूरी पर ये शाकंभरी माँ का मंदिर है, यहाँ पर सांबर में, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम आपको मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जयपुर जिले के सांबर तहसील में यहाँ पर शाकंभरी माता मंदिर प्रांगण में है। महाराज श्री हमारे साथ में है। शाकंभरी माता के बारे में थोड़ा हमारा बताएं आप। मेरा नाम महेश कुमार व्यास है जी। पुजारी हूँ मैं यहाँ का जी। 1700 साल पुराना ये मंदिर है जी महाराज। और स्वयंभू है, यानी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। 1700 साल पहले स्वयंभू है यहाँ जी महाराज। और चौहान वंशों के द्वारा ये रचित है। जी जी। वासुदेव चौहान हुए थे जी। वो यहाँ पूरे चौहान वंश का राज्य था जी। तो ये जो पहाड़ी है, यहाँ एक अमजी महाराज रहते थे संत। जी महाराज। तो ग्वाले गाय लेके आते थे, दुआ देते थे, दूध देती थी गाय। एक गाय क्या रोज आके दूध दे, अपने आप दूध भगोने में दे देती। जी। उसने अपने राजा से शिकायत की। हाँ। कैसा ऐसा ऐसा है। तो राजा भेष बदल के आया, देखा कि गाय अपने आप दूध दे रही है। जी। उसी दिन राजा को स्वप्न में कह दिया कि राजा अब समाप्त हो गए ये खेल। जी। कल यहाँ कुछ तो होगा। जी महाराज। यही पहाड़ फटा। जी। पहाड़ फटते ही घोड़ा निकला हुआ यहाँ। जी। जैसे अलग अलग शक्तिपीठों का निकला हुआ ना, जिस तरह का यहाँ भगवती का घोड़ा निकला हुआ। जी महाराज। 1700 साल पहले वासुदेव चौहान, माणकराव चौहान जी वो थे। उसके बाद में अब राजा के अभिलाषा होती है पुराने में, तो भाई यहाँ कुछ न कुछ होए। जी। ये पूरा रेगिस्तान था, पहले रेगिस्तान था। जी महाराज। ये झील बाद में बनी है। हाँ। इसके बाद में राजा ने तपस्या की तो वर मांगा कि भगवती ये सारी चांदी हो जाए। जी। तो चांदी हो गई, पीछे मारकट मरने लगी। जी। घर गया, माने का बेटा क्या किया। हाँ। घोड़ा दिया उसको। हाँ। वो घोड़ा घुमा कर भगवती ऐसा कि तू पीछे देखेगा तो कच्ची चांदी, ये नमक जब चमकता है तो ऐसे कच्ची चांदी की तरह चमकता है। जी महाराज। और कुएं में पानी आपको यहाँ मीठा मिलेगा। जी। एक सड़क छोड़ो, आप पानी मीठा मिलेगा, मगर यहाँ आके आपको खारा हो जाएगा। जी महाराज। इस भगवती की कृपा से नमक, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है खारी नमक। जी। आपको इतिहास में भी मालूम होगा कि एशिया की सबसे बड़ी। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य आया। जी। मुगल साम्राज्य आया तो मंदिरों को लूटना शुरू हो गए। जी। तो यहाँ भी आया वो लूटने। तो यहाँ सामने जोत जलती है, अब वो साइड में जलाते हम। हाँ। तो उस जोत में उसने कहा कि मैं तो लूटूंगा। तो पुजारी ने कहा ऐसा करो आप कुछ ले लो, अन्यथा दुख पाओ। तो उसने क्या किया, 7 लोहे के तवे बनाए। जी। तवे बना करके उसने उस जोत के ऊपर रख दिए। जी। इस माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, उसमें से वो जोत बाहर निकल गई। जी। 7 तवे को जरेड़ अब क्या देखूं होए, सभी तवों को फोड़ भवानी, बाहर निकली लोए, बादशाह जबी सांच मानी। बादशाह ने सत्यता मान ली और चारों महल भंवरे घूमने लग गए उसके। जी। उसने क्षमा मांगी और उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर एक छतरी बनी हुई है, उसके हाथ के द्वारा बनी, उसके लिख लगा हुआ है मैंने यहाँ आके मात खाई। जी। मंदिर लूटना। जी। फिर उसने यहाँ आके सोने का छत्र चढ़ाया। जी। चौहान जो होते हैं उनकी भी यहाँ जात जरूर है। वैसे 116 जातों की मतलब की यहाँ कुलदेवी है। मुख्यतः चौहानों की चौहान वंश से, तो जहाँ राजा होता है उसकी प्रजा उसी देवता को मानती है। जी महाराज। इसके तो चौहान वंश की कुलदेवी है और बाकी सबकी कुलदेवी। बोलो शाकंभरी मैया की, बोलो शाकंभरी मैया की। शाकंभरी माता के दरबार में यहाँ पर हैं और महाराज श्री हमें शाकंभरी माता के बारे में विस्तार से बताएंगे।
आप सभी का माँ भगवती के दरबार में स्वागत है। संपूर्ण टीम के साथ मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। भगवती के इतिहास में मार्कंडेय पुराण, जो हमारे पुराणों से एक पुराण है, उसमें एक श्लोक है, शाकंभरी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। जब इस भूमंडल पे अकाल हुआ तो देवताओं ने, ऋषियों ने माँ भगवती शाकंभरी की स्तुति की। उससे योग माया ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और उनको आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, कुछ समय बाद मैं शाकंभरी नाम से अपना अवतार लूंगी, अंशात्मक अवतार। तो जो शाकंभरी का नाम है, इसका जो शास्त्रोक्त नाम है वो है शताक्षी। शत अक्षी, जिसके 100 नेत्र हो। तो अपनी संतान की, प्रजा की जो उन्होंने हालत देखी, दुर्दशा देखी कि वो भुखमरी के कारण मर रहे थे, कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, त्राहिमाम हो रहा था। तो उन्हीं आंखों के द्वारा अश्रुधारा रुदन हुआ और उसी रुदन ने वर्षा का रूप लिया। वर्षा का रूप में लेके वापस पुनः कंदमूल फल की उत्पत्ति हुई। अब बात इतिहास की है। तो राजा विरोचन हुए चौहानों के प्रथम राजा। उनके 2 पुत्र हुए, माणक राज जी चौहान और वासुदेव जी चौहान। वासुदेव जी चौहान ने यहाँ भगवती के आंचल में तपस्या की क्योंकि उनको संतान नहीं थी। तो उनके कुल पुरोहित ने उनको बताया कि आप वहाँ जाइए, उस पहाड़ी के अंदर माँ भगवती का निवास है। तो वो यहाँ के, उन्होंने जो शाकंभरी नवरात्र कल ही पूर्ण हुए हैं, तो यहाँ के उन्होंने शाकंभरी नवरात्रों में तपस्या की और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन एक व्यक्ति राजा है और आज हम भी भगवती से केवल ये धन दौलत बढ़िया हो, तो फिर वापस उन्होंने तपस्या की और भगवती से धन दौलत मांगी। तो भगवती ने वरदान दिया कि जहाँ तक तू घोड़ा घुमाएगा वहां तक चांदी होगी। तो 12 कोस घोड़ो फिरियो हुई चांदी की खान। तो चांदी खान हो गई भगवती के वरदान से। उन्होंने जाके अपनी माता जी को बताया कि सोने की खान हो गई। उनको माता ने कहा ये तो अत्याचार होगा, दूसरे राजा आके यहाँ मारकाट होगी। वापस उन्होंने तपस्या की तो 12 कोस घोड़ो फिरियो हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाने दे माता लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पानी। तभी से भगवती ने यहाँ नमक को नमक पानी में इसको बदल दिया, जिसको हमारी इधर की भाषा में कच्ची चांदी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर भी मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आया। तो ये जो आप जोत देख रहे हैं, ये जोत उस समय यहाँ जलती थी। है ना, ये जोत यहाँ जलती थी। तो 7 तवे लोहे के ढके अब देखो क्या होय, सभी तवों को फोड़ भवानी, बाहर निकली लोय, बादशाह जबी सांच माने। जो राजाओं के हाथ में ढाल होती थी वो जोत के ऊपर ढक दी कि ये बुझ जाए। वो बुझी नहीं, वो जोत ऊपर वापस सबका छेदन करके बाहर आ गई। बादशाह जबी सांच माने, वो भी नतमस्तक हुआ और यहाँ से चला गया। ये भगवती का इतिहास यहाँ का। महाराज यहाँ पे कोई बड़े आयोजन भी होते हैं, जैसे कल शाकंभरी जयंती, भगवती शाकंभरी जन्मोत्सव था, तो 2 दिन का मेला था। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको हम राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भी 2 दिन का मेला होता है। बाकी नवरात्रि इत्यादि में विशेष भीड़ होती है। यहाँ मंदिर प्रांगण में विष्णुनाथ जी जो महाराज है, इन्होंने विस्तार से बताया शाकंभरी माता के बारे में, कितने मातेश्वरी के चमत्कार हुए। आप हमारे दर्शकों साक्षात मातेश्वरी की आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजने की कृपा करें। बोलो जगदम्बे माता की जय, बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोलो शाकंभरी माता की जय। शाकंभरी माता के दर्शनों के लिए कुछ दर्शनार्थी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो भाई साहब बताएं, आप कितनी बार आए मातेश्वरी के यहाँ पे? बहुत बार, कोई गिनती नहीं है जी। और बहुत पौराणिक स्थान है जी। इनके हर वर्ष मेला बढ़ता है जी, अष्टमी को जी। काफ़ी लाखों की तादाद में आदमी आते हैं यहाँ पे जी जी दर्शनार्थी। तो टूरिस्ट जो ये पैलेस बना है जी, तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और ऐसा जो व्यू है वो आसपास में कहीं नहीं मिलेगा जी। इतने शानदार व्यू है। फ्लेमिंगो, अभी जो दिसंबर, नवंबर, जनवरी में जो फ्लेमिंगो आते हैं जी, वो लाखों की तादाद में आते हैं जी। और वो अद्भुत दृश्य होता है जी जी।
दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्राचीन स्थान पे आए हैं जहाँ पर मातेश्वरी की उत्पत्ति सबते हुई है और ये मातेश्वरी का, ये शाकंभरी माता का ये विशाल मंदिर है। यहाँ लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए मातेश्वरी के आते हैं। और ये आपको जो आसपास में ये दिख रही है, ये सांबर की झील है। और ये इस साइड में जो हमारे कैमरामैन यहाँ पर आपको लेके जाएंगे, ये एक प्राचीन भैरव जी का मंदिर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ये दृश्य देखें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।